हेलो व्यूअर्स, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी टेट परीक्षा 2026 सी टेट 2025 के लिए बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी बुंट ने। किसने की थी? बुंट ने। प्रश्न नंबर 2, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष 1947 माना जाता है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, किसने कहा है ये? स्ट्रेंग ने, ब्रिजेस ने, ज्यूनिमन ने, बैलेंटाइन ने। तो ये कहा है बैलेंटाइन ने। किसने कहा है? बैलेंटाइन ने। प्रश्न नंबर 4, बाल विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? शारीरिक वृद्धि, खेलकूद में रुचि, सर्वांगीण विकास, सामाजिक विकास। तो सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट बाल विकास का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे का सभी दिशाओं में, सभी क्षेत्रों में विकास हो। प्रश्न नंबर 5, जीन पियाजे ने किसके अध्ययन पर बल दिया है? संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, भाषा विकास, सामाजिक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास की जो अध्ययन पर बल दिया है जीन पियाजे ने, ये उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 6, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की आयु सीमा क्या है? तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की आयु सीमा है 8 से 14 वर्ष। 8 से 14 वर्ष, वैसे 6 से 14 वर्ष होती है, लेकिन इसमें 8 से 14 दिया हुआ है, तो ये सही माना जाएगा। प्रश्न नंबर 7, बच्चों में भाषा विकास की शुरुआत कब होती है? तो बच्चों में भाषा विकास की शुरुआत होती है जन्म से पूर्व ही मानी जाती है। बच्चा जब गर्भ में होता है तब भी उसके अंदर भाषा का विकास होता है। जैसे अभिमन्यु जब गर्भ में था तो उसने बहुत सी चीज़ें सीख ली थी। प्रश्न नंबर 8, खेल द्वारा सीखने की अवधारणा किसने दी? तो खेल द्वारा सीखने की अवधारणा दी है फ्रावेल ने। किसने दी है? फ्रावेल। प्रश्न नंबर 9, NEP 2020 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा की अवधि है 3 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष। तो 5 वर्ष है। प्रश्न नंबर 10, बच्चों में रचनात्मकता का विकास कैसे होता है? केवल कला के माध्यम से, विभिन्न गतिविधियों से, केवल खेल से, केवल पुस्तकों से। तो विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ, जिसमें खेल भी शामिल है, जिसमें पढ़ाई भी शामिल है, जिसमें रचनात्मकता भी शामिल है। तो ये सभी चीज़ें बच्चे में रचनात्मकता का विकास करती हैं। प्रश्न नंबर 11, समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? तो इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या मतलब है कि जिसमें सभी बच्चों को सम्मिलित करके समान अवसर दिए जाएं। केवल सामान्य बच्चों की शिक्षा, सभी बच्चों को समान अवसर। तो 20 का सही उत्तर है, सभी बच्चों को समान अवसर दिए जाएं, चाहे वो विकलांग बच्चे हों, चाहे वो बुद्धि वाले बच्चे हों जिनकी बुद्धि लब्धि ज़्यादा है, या कम बुद्धि लब्धि वाले हों, सभी को समान अवसर दिए जाएं। प्रश्न नंबर 12, जीन पियाजे के अनुसार संवेदी चालक अवस्था की आयु सीमा क्या है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11, 11 से 15 वर्ष। तो इसमें है 0 से 2 वर्ष संवेदी चालक आयु की अवस्था। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो गार्डनर ने दिया था बहुबुद्धि सिद्धांत। प्रश्न नंबर 14, NCF 2005 के अनुसार मूल्यांकन होना चाहिए केवल योगात्मक, केवल निदानात्मक, निरंतर एवं व्यापक, केवल वार्षिक। तो निरंतर एवं व्यापक होना चाहिए। प्रश्न नंबर 15, अधिगम अक्षमता का मुख्य कारण है? बुद्धि की कमी, न्यूरोलॉजिकल कारक, पारिवारिक पृष्ठभूमि, आर्थिक स्थिति। तो इसका सही उत्तर है हमारा बी, न्यूरोलॉजिकल कारक। प्रश्न नंबर 16, RT एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षा में PTR क्या है? तो PTR को होता है पीपल टीचर रेशो, यानी जो स्टूडेंट हैं उनका और शिक्षकों का क्या अनुपात होना चाहिए? तो ये हमारे होना चाहिए 1:30। एक टीचर जो होना चाहिए वो 30 बच्चों पर होता है। ये है RT एक्ट 2009 के अनुसार। प्रश्न नंबर 17, कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? व्यवहार पर, न्याय की भावना पर, सामाजिकता पर, धर्म पर। तो कोहल वर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो न्याय की भावना पर आधारित है। व्यक्तिगत भिन्नता का क्या अर्थ है? सभी बच्चे समान हैं, हर बच्चा अनूठा है, केवल बुद्धि में भिन्नता, केवल शारीरिक भिन्नता। तो हर बच्चा अनूठा है, ईच चाइल्ड इज यूनिक। तो व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है हर बच्चा अनूठा है। प्रश्न नंबर 19, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रवर्तक हैं पियाजे, वायोगस्की, बूनर, थॉर्नडाइक। तो इसका सही उत्तर है बी, वायोगस्की। प्रश्न नंबर 20, प्रेरणा के हर्ज़बर्ग सिद्धांत में शामिल है केवल आंतरिक कारक, केवल बाह्य कारक, दोनों कारक, कोई कारक नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, दोनों कारक हैं, आंतरिक एवं बाह्य। तो ये थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं के लिए
उपयोगी हो सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।